जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट की एक साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को समझ लें। मार्केट की साइकोलॉजी ये है कि मार्केट जब भी ओपन होती है हमारे पास वीकेंड के बाद सोमवार वाले दिन, तो ऑलमोस्ट चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट हमारी बुलिश रहेगी। और आज वो इम्पैक्ट आप लोगों को नज़र आया होगा कि मार्केट आज हमारी बुलिश थी। मार्केट शुरू में डिप्रेस्ड रही, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता गया मार्केट हमारी परफॉर्म करती गई और मार्केट पे तकरीबन 730-40 जो है पॉइंट्स मार्केट ने ऐड कर दिए हैं। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 270-80 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया और मेरे ख्याल में अच्छा वॉल्यूम है जो कि डेली बेस पे पड़ रहा है। तो पहले मैं अनाउंसमेंट करता चलूँ जी, प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो 5 तारीख तक है टाइम आपके पास। आज 27 तारीख है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन है 03166265 373। इसकी 1000 फीस है। इसके अंदर 12 से 15 कॉल्स होती हैं जो सिंग्स की होती हैं पर मंथ। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं और इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। इसकी 1000 फीस है। मैं ये बता देता हूँ, इस शेयर को आपने यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और अगर आप किसी ने कोई ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट्सअप मुझे कर सकता है, तो उसे मैं जैसी मुझे फीस सेंड करता जाएगा तो मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलते हैं जी, मार्केट की समरी भी नज़र मारते हैं। मार्केट ने तकरीबन 750 पॉइंट ऐड कर दी हैं और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है तकरीबन अपने हाई के करीब दी है। मार्केट का हाई देखें 59,900 का, तकरीबन 59,900 का है और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 59,800 पे। तो मेरे ख्याल में मार्केट ने हाई पे क्लोजिंग दी है और मार्केट अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब है। मार्केट की अब जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 60,000। अगर मार्केट 60,000 को क्रॉस कर गई देन मैं आपको ऑलरेडी कहता तो मैं मार्केट पे बुलिश हूँ। जब मार्केट 54-55 पे थी मैंने तब भी कहा था मैं मार्केट के बारे में बुलिश हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इलेक्शन सर पे हैं। तो जब तक पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएंगी मार्केट आपकी ऊपर जाती जाएगी, वॉल्यूम पड़ता रहेगा। अब उम्मीद है मार्केट 62 पे जाएगी, देन 65 पे जाएगी। तो 65 मेरा टारगेट है। 65 के बाद कंडीशन को देखेंगे कि मार्केट 70 को टच करने की कंडीशन में है कि नहीं। वॉल्यूम देखें 276 मिलियन का वॉल्यूम है। और आगे चलते हैं जी ज़रा, टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें जी। कोसम कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है जी। 109 मिलियन का वॉल्यूम है। कल किसी भाई ने पूछा हुआ था लेकिन उन्होंने लेट पूछा क्योंकि वीडियो मैंने संडे की थी, जो एक दिन हफ्ते वाले दिन मैं रात को बना देता हूँ और जुमे वाले दिन मैं पूल क्रिएट करता हूँ और हफ्ते वाले दिन रात को वीडियो बना देता हूँ। तो आप किसी ने जो मेरे कमेंट किया था वो मेरे ख्याल में उन्होंने किया हुआ था अतवार वाले दिन, तो इसलिए मैं कोसम के बारे में आपको दोबारा अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन ब्रेकआउट था, 109 मिलियन का वॉल्यूम था, आज अपर कैप के करीब गया है और 4 पे क्लोजिंग दी है। देन WTL है, WTL भी चल जाएगा। 43 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन आया। देन यूसफ वीविंग मिल लिमिटेड है, दोबारा ऊपर चला गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यूसफ वीविंग मिल लिमिटेड मजीद ऊपर जा सकता है और 22 मिलियन का वॉल्यूम था। मैपल लीफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ था कि ये 40 तक आराम से जा सकता है दोबारा। 17 मिलियन का वॉल्यूम था। डेरा गाजी खान है, आज इसके बारे में न्यूज़ आई है, हमारी इंटरडे कॉल थी, लग गई है, अपर कैप किया है। 15 मिलियन का वॉल्यूम है। देन एग्रीटेक लिमिटेड है, दोबारा ऊपर चला गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन है, इंटरडे हमारी कॉल थी, अचीव हो गई है, 14 मिलियन का वॉल्यूम मिला है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, इसके बारे में मैंने आपको कहा था मजीद ऊपर जा सकता है, 5.20 को भी टच कर सकता है, आज में भी टच किया भी हो। 13 मिलियन का वॉल्यूम था। देन PIA है, अनएक्सपेक्टेड मूव आ रही है, न्यूज़ आती जाती हैं रोज़ PIA के बारे में, तो बहरहाल ऊपर गया है, 13 मिलियन का वॉल्यूम था। देन HBL है जी, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मूव थी लेकिन इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही थी। आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगी लेकिन मेरे लिए एक्सपेक्टेड थी क्योंकि मैं एक्यूमुलेशन देख रहा था शेयर के अंदर। और 10 मिलियन का वॉल्यूम है और आज तकरीबन 7-8 रुपये ये शेयर ऊपर गया है। आगे चलते हैं जी और ज़रा जाके देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू में जो हमारे पास टॉप 10 सिंबल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं। टॉप 10 सिंबल्स को देखें जी, एंड से स्टार्ट करते हैं। HBL 10 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब 13 मिलियन, PIA 13 मिलियन, पाक इलेक्ट्रॉन 14 मिलियन, एग्रीटेक लिमिटेड 15 मिलियन, डेरा गाजी खान सीमेंट 15, देन मैपल लीफ 17, यूसफ वीविंग मिल लिमिटेड 22, देन WTL 43 और KOSM आज एंट्री मारी है, बहुत अच्छी एंट्री मारी है 109। और कल मुझसे किसी बंदे ने, किसी भाई ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि KOSM का क्या किया जाए और मैंने उन्हें यही बताया था कि मुझे इसके अंदर मज़ीद जो है वो अप ट्रेंड नज़र आ रहा है और मैंने शायद उसे 3.20 बताया था और 3.50 बताया था, लेकिन इसने क्लोजिंग 4 के करीब दी है। मैंने कहा 3.50 तक टच करेगा, इंशाल्लाह जाएगा ज़रूर, और उसने आज ही क्लोजिंग दे दी है, वॉल्यूम आज ही पड़ गया। तो अच्छी बात है जी, वॉल्यूम पड़ा है, कोई बात नहीं, जिनके पास था वो एंजॉय करें, उन्हें भी प्रॉफिट हो। ताकि तो बाल ये चला शेयर 2 से था और अब 4 पे पहुंच गया, डबल तो हो गया। सर्कल ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। आगा को अपर कैप लगा है और अच्छा वॉल्यूम था। देन AHTM है, वॉल्यूम नहीं है। BTL है, वॉल्यूम नहीं है। क्लोवर है, वॉल्यूम नॉर्मल है। देन डेरा गाजी खान है, एल्सम है, एमको है, वॉल्यूम नहीं है। देन FECTC है, वॉल्यूम इतना खास नहीं है।
देन नीचे आते हैं HBL है जी, और इस पर नज़र रखनी चाहिए। HBL पे आप लोग, बैंकिंग सेक्टर तो वैसे हमारा अच्छा है। देन ISIL है, बड़ा अच्छा शेयर है। LPGL वॉल्यूम नहीं है। देन हमारे पास नीचे आ जाए जी, ओट्सू पे आ जाए, अच्छा शेयर है। PABC है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, अच्छा शेयर है। देन पाकॉक्सी है, अच्छा शेयर है। PSEL है, अच्छा शेयर है, इस पर ऑलरेडी डिस्कशन हमारी होती रहती है। देन PRL है, सॉरी RPL, रूपाली हो गया, ये भी अच्छा शेयर है जी, वॉल्यूम वाला शेयर है। सैफ है जी, और ये मेरे ख्याल में सैफ टेक्सटाइल वाले हैं। देन SNI SSML, तो बहरहाल कुछ खास नहीं है इतना। तो बहरहाल जो हैवी शेयर थे ना, उनमें किसी खास शेयर को अपर कैप नहीं लगाए। PKGI है, देन शुगर आ गया है। देन हमारे पास ट्रेड के राइट शेयर हैं जी। ट्रेड के राइट शेयर के बारे में अब ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल में अपर कैप लोअर कैप में ऐसा कुछ खास नहीं है। अब लोअर कैप जो लग रहा है ना ट्रेड को, वो इस वजह से लग रहा है जिन लोगों को राइट शेयर मिले हैं वो राइट शेयर बेची जा रहे हैं और अपना प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो प्रॉफिट टेकिंग करते जाएंगे, शेयर को सेल करते जाएंगे, उसका प्रेशर आपका जो रेगुलर मार्केट में आपके ट्रेड के शेयर चल रहे हैं उनके प्रेशर पड़ रहा है। अब प्रेशर देखें, इससे लगा है लोअर कैप, लेकिन ट्रेड के जो हमारे पास राइट शेयर जो रेगुलर मार्केट में शेयर्स हैं, उन पे 2 दिन लगातार, किसी एक दिन को भी अगर आप देख लें, लोअर कैप नहीं लगा। कल जो क्लोजिंग उसने दी थी जुमे वाले दिन, मेरे ख्याल में तकरीबन 17.39 पे दी थी, और आज मेरे ख्याल में 16.90 तक गया है, लेकिन क्लोजिंग उसने 17.10 पे या 17 पे जाके दी है। तो आज भी उसे लोअर कैप नहीं लगा है, लेकिन 40-45 पैसे डाउन ज़रूर आया है। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ट्रेड के जो राइट शेयर जो हैं उनकी डेट जो है वो 15 दिसंबर तक ये ट्रेड होंगे, 15 दिसंबर तक इनकी डेट जाएगी, तब तक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या है शेयर के अंदर जो है वो एंट्री बनाते जाएंगे। लेकिन प्रेशर जो है वो ट्रेड के रेगुलर शेयर्स पे नहीं जाएगा इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डेली बेस पे उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि मैं खुद बाइंग पे हूँ, मैं खुद बाइंग अगर शेयर के अंदर बना रहा हूँ लेट्स सपोज, तो लाजमी बात है मुझे शेयर पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने टेक्निकल्स पे कॉन्फिडेंस है, तभी तो मैं बाइंग बना रहा हूँ। आगे चलते हैं जी ज़रा, और पहिए को देखते हैं आज का पहिया हमें क्या कहता है। वॉल्यूम की बात करें, 276 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट ने 700 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, 1.23% चेंज आया है। मार्केट अपनी 60,000 की रेजिस्टेंस पे है। मार्केट 60,000 को अगर क्रॉस कर गई, 300-400 पॉइंट ऊपर डाल गई, तो देन मार्केट का टारगेट क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्टली 62,000, और देन 62 के बाद 65, और देन हम देखेंगे 65 के बाद न्यूज़ कैसी आ रही हैं कि मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। अगर न्यूज़ मार्केट को सपोर्ट करेंगी तो देन मेरा टारगेट होगा 70। अब देखें जी कमर्शियल बैंक को, MCB चल गया है, UBL चल गया है, देन बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, UBL है, मीज़ान बैंक के सिवा सारे आपके शेयर चल गए हैं। मीज़ान बैंक के बारे में आपके साथ संडे को मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने आपको बताया था 149-152 तक डिप ले सकता है, और डिप लिया जिसने दोबारा रिकवर कर गया है। देन फर्टिलाइजर में आपका सारा सेक्टर चल गया है, एंग्रो, FFC, एफर्ट, सारा ग्रीन हुआ पड़ा है। ऑयल एंड गैस में माड़ी को निकाल दें, POL, PPL, OGDC सारे आपके चल गए हैं। सीमेंट आपका सारे का सारा चल गया है। पावर आपका ऑलमोस्ट सारा चल गया है। टेक्नोलॉजी आपका डाउन है सारा। ऑयल एंड गैस आपका डाउन है। केमिकल आपका डाउन है। फूड आपका तकरीबन डाउन है। ऑटोमोबाइल में आपका मिलर ट्रैक्टर चल गया। इन्वेस्टमेंट में आपके दाऊद वाले दोबारा डाउन है। फार्मा आपका चल गया। टेक्सटाइल आपका चल गया, और देन मिसकलेनियस है कि मिसकलेन है जो भी है, ये भी आपका सेक्टर, ये मेरे ख्याल में टोटल कंबाइन जो अदर सेक्टर उनका बता रहा है। तो आपके ओवरऑल जो थी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन जो हमारे पास मेन शेयर थे ना, मैं चाह रहा था OGDC, PPL, POL ये अपर कैप की तरफ जाए, इनको नहीं लगा। फर्टिलाइजर सेक्टर जो आपका अपर कैप की तरफ जाए, लेकिन अपर कैप इन्हें नहीं पड़ा। लेकिन हर सेक्टर ने कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, जिसकी बेस पे हमारी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में गई है। मजीद 700 पॉइंट ऐड किए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं जी। HBL 143 पॉइंट्स, UBL 105, MCB 85, तीन आपके पास बैंकिंग सेक्टर के आगे हैं पहले पहले। PSEL 40, लक 35, डेरा गाजी खान सीमेंट 33, बैंकल फला 31, इंटरलूप 31, देन FFC 24, PUL 22, और 10 में से आपके 4 शेयर आ गए हैं जी बैंकिंग सेक्टर के, HBL, UBL, MCB और बैंकल फला। 4 शेयर तो मेरे ख्याल में इन्होंने आपकी मार्केट को उठाए रखा है बैंकिंग सेक्टर ने। देन अब देखें जिन्होंने पॉइंट लूज किए हैं, माड़ी है, मीज़ान बैंक है, सिस्टम है, देन PSO है, नेस्ले है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड है, फैसल बैंक है, तारिक गिलास लिमिटेड है, कोलगेट है, देन अटक रिफाइनरी लिमिटेड है। देखिए बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के अंदर आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि शेयर स्ट्रॉन्ग है और लोग इसके अंदर ट्रस्ट बड़ा करते हैं। माड़ी है, इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। मीज़ान बैंक पे पोजीशन बना सकते हैं। सिस्टम बहुत अच्छी मूव देता रहता है। स्विंग्स के लिहाज से सिस्टम, मीज़ान बैंक, माड़ी और देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हैं जी ओवरऑल। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप किस शेयर के अंदर एंट्री बनाते हैं, वो आप लोगों ने खुद डिसाइड कर लेना है। KSE 100 इंडेक्स की तरफ चलते हैं जी, और ज़रा वॉल्यूम देखें, 276 मिलियन। जुमे वाले दिन वॉल्यूम था तकरीबन 290, और आज वॉल्यूम पड़ा है 276। 280 कर लें यार ज़रा,
कैंडल को देखें, कैंडल दोबारा बड़ी बढ़ गई है और आपको जो मंडे का इफेक्ट था वो आज आपको नजर आया। मंडे के दिन क्या होती है, एक्सेसिव बाइंग होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिन एक्सेसिव बाइंग होती है। थर्सडे के आखिरी 2 घंटे में लोग सेलिंग करते हैं और जो हमारा फ्राइडे होता है ऑलमोस्ट सेलिंग होती है, ऑलमोस्ट। बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो देन सेलिंग ना हो, नहीं तो फ्राइडे को लाजमी सेलिंग नज़र आती है। 1 आवर पे देखें जी ज़रा, और 1 आवर पे आपको मुकम्मल तौर पे आपकी मार्केट बुलिश नज़र आ रही है। बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है, एक बड़ी कैंडल पड़ी थी हमारे पास और 12 बजे, देन दोबारा 1 बजे पड़ी है, देन 2 बजे आखिरी कैंडल हमारे पास। कोई बात नहीं, थोड़ी क्लोजिंग थी तो इस वजह से लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की है, तो कुछ कैंडल जो है वो आखिरी घंटे की हमारे पास रेड पड़ गई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपकी स्टिल बुलिश है। तो मार्केट के अंदर बने रहें और मार्केट दुआ करेंगे 60 को क्रॉस कर जाए, देन 62 की तरफ चली जाए। अभी कुछ शेयर हैं जी, 5-6 शेयर, उनको ज़रा देख लेते हैं और शार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संडे का एनालिसिस हमारा ऑलरेडी हो चुका है। पहले देखें जी सीनर्जी को डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखें EMA 20 पे सपोर्ट ले रहा है, ग्रीन कैंडल पड़ गई है, पॉजिटिव साइन है। RSI हल्की सी अप ट्रेंड में आई है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन मैकडी बता रही है कि मे भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जा सकता है। मजीद अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, लेकिन कल अगर एक और ग्रीन कैंडल पड़ती है 4.45 तक जाती है तो मेरे ख्याल में देन यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब इसे 1 आवर पे देखें और आपको समझ लग जाएगी कि बाय कॉल जनरेट हो रही है कि नहीं। 1 आवर पे देखें जी सीनर्जी को, जहाँ पे बाय कॉल जनरेट हुई थी और जब ये शेयर मूव कर रहा था तकरीबन हमारे पास 4.25 पे, और अभी चला गया 4.38 पे, और एक्सपेक्टेड क्या है, मजीद ऊपर की तरफ ये शेयर जाने वाला है। और मैं इसके टारगेट जो है मैंने तो तकरीबन 4.70 4.80 तक एडजस्ट किए हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि 4.70 और 4.80 को टच कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, मार्केट बुलिश है, डेली बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है। आज भी अगर आप वॉल्यूम देखें ना तो आज भी 9-10 मिलियन का वॉल्यूम शेयर पे पड़ा ही है। तो 9-10 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो आपकी मार्केट को बूस्ट करेगा, आपके शेयर को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास KOSM, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड। क्या कहने यार शेयर के। डेली बेस पे देखें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल पड़ी है और एंड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग हुई है, 4.03 पे गया और क्लोजिंग दी है 3.90 पे। बहुत अच्छी बात है जी, लोगों ने बिल्कुल हाई लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग की है शेयर के अंदर। 1 आवर पे देखें, आखिरी 2 कैंडल आपको बता रही हैं कि प्रॉफिट टेकिंग शेयर के अंदर हुई है। अब जरा से वीकली बेस पे देखें, और वीकली बेस हमें डिटरमाइन करेगा कि शेयर का टारगेट क्या हो सकता है। शेयर अपनी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है 4 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4.80, और अभी शेयर के फंडामेंटल तो कख भी नहीं है, लेकिन टेक्निकल शेयर के अच्छे हैं। टेक्निकल की बेस पे शेयर चल रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और आज देखें, अगर आज 109 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, अगर किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय भी किया है ना। जब किसी ने बाय किया तो अब वो लास्ट में कभी भी नहीं बेचेगा। 109 मिलियन जिसने भी उठाया है वो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ देख रहा है कि शेयर जो है वो 4.70 की तरफ जाए, 4.80 की तरफ जाए और मैं तब जाके सेल करूं। तो अभी मेरे ख्याल में मजीद गुंजाइश बाकी है शेयर के अंदर, क्योंकि शेयर अभी बुलिश हो गया है मुकम्मल तौर पे और शेयर के अंदर अभी मजीद गेन पॉसिबल है। RSI ने अभी तक वैसे 80 को टच नहीं किया। RSI 80 को टच करेगी देन हम देखेंगे मजीद शेयर क्या करता है। RSI अभी 78 पे है और ये जो वीक है KOSM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम पड़ेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन आएगा, लेकिन मजीद 4.70 को टच कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने अपना एनालिसिस लाजमी कर लेना है। मेरे एनालिसिस की बेस पे एंट्री बिल्कुल भी नहीं ले लेनी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेस के मैं आपको कह रहा हूँ एंट्री ले लें, आप भी ले लें। नहीं, ज़रा कुछ सोच समझ के देखना है पहले आपने शेयर के साथ क्या किया जाए। अब देखें जी सैफ पावर लिमिटेड को देखें, 4-5 कैंडल लगातार डाउन आ गई है, RSI डाउन आ गई है, मैकडी ऑलरेडी डाउन में चल रहा है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है। अब इसे 1 आवर पे देखें और 1 आवर पे RSI इसकी ऑलमोस्ट हमारे पास स्ट्रेट है। तो इसका मतलब ये है कि डेली बेस 1 आवर बेस पे शेयर के अंदर एक्यूमुलेशन हो रही है। RSI डाउन है, प्राइसेस डाउन है, मैकडी डाउन है, तो प्राइसेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को। अब ज़रा शेयर को देखें, एक तो शेयर की हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना 1 आवर पे, आपको बेइंतहा की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगी शेयर पे। इसलिए शेयर को अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 19 की शेयर की हमारे पास एक बन रही है सपोर्ट बन रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। 19 के बाद शेयर की एक और सपोर्ट है 18.60 की, और 18.60 के बाद एक जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है तकरीबन 18 की नज़र आ रही है, 18.10 की। तो यहाँ तक शेयर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको 1 आवर पे नहीं नजर आएगी, ये चीज़ आपको डेली चार्ट पे नजर आएगी। डेली चार्ट पे देखें, मैकडी अभी तक डाउनवर्ड है, मैकडी ने अभी तक बाय कॉल जनरेट नहीं की है, और मेरे ख्याल में शेयर अगर आता है 18 पे आता है तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। और एक और बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जो हमारे पास ये जो गैप है, ये गैप जाके कवर होगा तकरीबन 21 पे। तो ये जो गैप है ये कवर होना बहुत लाजमी है, और ये 21-22 पे जाके ये गैप कवर होगा, और ये गैप
ऑलमोस्ट हर मार्केट के अंदर कवर होता है, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे पीएसएक्स हो, चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, हर जगह पे ये गैप कवर होता है। टेक्निकल यही कहते हैं। तो ये गैप उम्मीद है जल्द ही कवर हो जाएगा। डिविडेंड वाला शेयर है, जब भी कंपनी की रिपोर्ट अच्छी आती है कंपनी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है, तो इसलिए आप लोगों ने कंपनी के साथ रहना है और बुरे वक्त के साथ, बुरा वक्त जब आता है कंपनी पे तो कंपनी का साथ दिया करें, होल्ड किया करें, बाइंग बनाया करें और कंपनी को सपोर्ट किया करें। जब आपके प्रॉफिट की बारी आएगी आप ही प्रॉफिट उठाएंगे, सबसे ज़्यादा कंपनी से ज़्यादा आप प्रॉफिट उठाएंगे जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। तो पर वो ईपीएस की मैं बात करूँ, कंपनी की ईपीएस अच्छी आएगी तो आपकी भी प्रॉफिट अच्छे आएंगे। डिविडेंड कुछ ना कुछ कंपनी देती रहती है। सैफ ग्रुप जो है ना, अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो डिविडेंड आपके साथ शेयर करेगा, जब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो डिविडेंड नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। और मेरे ख्याल में ये शेयर जो है, शेयर के अंदर कैपेसिटी है 22 को टच करने की। और अभी अगर ये नीचे आता है तो शेयर के अंदर लाजमी पोजीशन बनाएं और शेयर को कोशिश करें कि अकेमुलेट करने की कोशिश करें डिप्स में। बहरहाल वीकली पे अगर आप देखें तो ये शेयर मेरे ख्याल में अभी तक बुलिश है और वीकली चार्ट पे शेयर मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। थोड़ी बहुत डिप लेगा डेली चार्ट पे, मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। देन हमारे पास एफएफसी है, आरएसआई पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, प्राइसेस पॉजिटिव हैं। वीकली चार्ट पे देखें जी, शेयर की रेजिस्टेंस चेक करने की कोशिश करते हैं और वीकली चार्ट पे हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही है 118 की और 118 के बाद 123 की। तो ये दो हमारी मार्केट की शेयर की रेजिस्टेंस है। शेयर अभी तक बुलिश है और मेरे ख्याल में शेयर के अंदर कैपेसिटी है 120 से लेकर 123 को टच कर सके। देन अगर आप 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे मे बी करेक्शन आ सकती है और करेक्शन कहाँ तक आएगी, 110 तक आएगी और देन मे बी करेक्शन 108 तक आएगी। ये 2-3 जगह हैं इसकी करेक्शन की। 108 के बाद मे बी करेक्शन 107 तक ले जाए। तो ये 3-4 इसकी हैं करेक्शन के पॉइंट्स हैं। यहाँ तक करेक्शन लेगा लेकिन ओवरऑल शेयर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। 1 आवर पे अगर करेक्शन लेगा 110 पे आएगा, 110 पे आएगा, देन हमारे पास 108 पे आएगा और देन 108 के बाद 107 पे आएगा। तो देन दोबारा अप ट्रेंड में चला जाएगा शेयर। और अभी तक मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बता दिए मैं उसी रेजिस्टेंस पे कायम हूँ शेयर के। देन वेव्स है, मैकडी एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है, आरएसआई एग्जिट कॉल जनरेट कर रहा है, लेकिन हम इसे देखेंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या कहता है, 1 आवर पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है शेयर की और एक्सपेक्टेड क्या है, ये शेयर 19.20-25 तक जा सकता है। अगर आप यहाँ पे और से देखें, मैकडी एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट कर रहा है, आरएसआई अचानक से अप ट्रेंड के मूड में है, प्राइसेस डाउनवर्ड हैं, देयर इज डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मकसद क्या होता है, शेयर की प्राइसेस को ऊपर लेके जाना। और डाइवर्जेंस अब आपको नज़र आ रही है। जब अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ से ऊपर गई है आपकी आरएसआई और आपका ओवरऑल जो ट्रेंड है मैकडी का, अगर आप देखें हिस्टोग्राम एंड हो रहा है, हिस्टोग्राम यहाँ पे एग्जैक्ट बाय कॉल जनरेट कर रहा है और आपकी प्राइसेस जो हैं वो जल्द ही बूस्ट कर जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है 9.10 से लेकर 9.20 तक। और अगर आप इसे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मे बी वीकली चार्ट आपको शेयर की जो है ना वो मजीद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता दे। और मैकडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो शेयर की बता रहा है, तकरीबन वो बता रहा है जी ऑलमोस्ट 9.70 9.50 60 पे। तो 9.50 की तरफ में भी ये शेयर जल्द ही जा सकता है। कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव नहीं आते हैं। तो अच्छा साइन है और बुलिश मार्केट के अंदर ऐसे शेयर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीआईसीटी। पीआईसीटी का क्या किया जाए यार, देखें एक तो पीआईसीटी के फंडामेंटल जो है ना वो अभी बिल्कुल बेकार हुए पड़े, क्योंकि उन्होंने जब से नोटिस भेजा है ना कि हमें अपना पाकिस्तान में कोई बिजनेस नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह से ये शेयर ने यहाँ से डिप लेना स्टार्ट की थी 80 से और लेते लेते शेयर पहुँच गया था 45 पे। तो मुझे लग रहा था मे बी ये शेयर 40 पे चला जाए। 45 से थोड़ा ऊपर गया है, 52 53 54 55 56 तक गया है। आहिस्ता करते करते मूव बनाते बनाते 56 को टच किया, देन दोबारा डाउन आ रहा है। अब फंडामेंटली शेयर के अंदर कोई मूव नहीं बनेगी। अगर आप कोई मूव बनेगी तो टेक्निकल बेस पे बनेगी और टेक्निकल बेस पे अगर आप लोगों ने मूव बनानी है तो वो आपने 1 आवर को देखें और मेरे ख्याल में तब एंट्री बनाएं। मैं तो आप लोगों को एंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा। 1 आवर पे एक बाय कॉल जनरेट हो रही है पीआईसीटी के अंदर। जो एंट्री लेना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी। मैं वैसे अपने पीएम ग्रुप में से किसी को एंट्री दिलाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की शेयर है और जब एक कोई सपोर्ट नहीं है शेयर की प्रॉपर, कोई कंपनी के फंडामेंटल नहीं है, कब कंपनी की सपोर्ट टूट जाए कोई नहीं पता। तो जब तक प्रॉपर न्यूज़ नहीं आती कंपनी के बारे में अच्छी, आप लोग इन्वेस्टमेंट का ना सोचें। शॉर्ट टर्म एंट्री कोई लेना चाहता है स्विंग्स के लिहाज से तो ज़रूर ले। अभी देखें इसकी सपोर्ट मैंने बना दी है, 50 की इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और अब मुझे लग रहा है ये 52 से ही अप की तरफ दोबारा जा सकता है और दोबारा 54-55 को आराम से
टच कर सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है शेयर के अंदर, लोग तो अब जाते हैं जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट के अंदर तो वॉल्यूम पड़ना ही होता है। तो आज भी मेरे ख्याल में 5 लाख का तकरीबन वॉल्यूम था और कल 8 लाख का था। दैन इसी तरह डेली बेस पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेड क्या है 1 आवर बेस पे शेयर जो है वो आपका दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है, 54 को टच कर सकता है और 54 के बाद में भी 55 को भी टच कर ले। तो जिसने एंट्री लेनी है आपने अपना एनालिसिस कर लेना है और देन एंट्री लेनी। देन PRL है, PRL एक्सपेक्टेड टारगेट इसके बड़े अच्छे हैं। इससे ज़रा पहले देखें इसकी MACD को देखें, यहाँ से एग्जिट कॉल जनरेट हुई है, यहाँ से अगर आप देखें दोबारा RSI को एग्जिट कॉल जनरेट हुई है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे रेड लाइन रेड जोन स्टार्ट भी हो गया है। अब इसका मतलब क्या है कि शेयर डिप ले सकता है। शेयर की सपोर्ट खड़ी है एक हमारे पास जो है डेली बेस पे 23 की। अब जरा इसे देखते हैं 1 आवर पे, 1 आवर पे शेयर क्या कहता है। 1 आवर पे शेयर को मैं ज़रा जूम आउट कर लूँ और 1 आवर पे देखें RSI हमारे पास डाउन ट्रेंड में है, प्राइसेस अप ट्रेंड में है, RSI डाउन ट्रेंड में है, MACD डाउन ट्रेंड में है। ये चीज़ आप लाजमी देखिएगा। और देन मैं इसे रिमूव कर देता हूँ ये सारे चार्ट्स और क्लियर कर देता हूँ और देन रीसेट चार्ट मैंने रीसेट कर दिया है और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ मेन समझानी है वो मैं आपको समझा सकूँ। क्योंकि अगर आप MACD को गौर से देखें तो MACD शॉर्ट टर्म पे एक बाय कॉल भी जनरेट कर रही है। MACD यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से मे बी शेयर जो है वो दोबारा 26 की तरफ जा सकता है। लेकिन अब देखें दोबारा एक डिप आ गई है, आज की जो आखिरी आवर की कैंडल पड़ी है उसने बड़ी अच्छी डिप ली है। शेयर को देखें 25.23 से गिरा है और जाकर 20 पे आगे गिरा है। अब शेयर की हमें सपोर्ट ड्रा करनी होगी अच्छी सी, जहाँ पे हम लोग बैठ जाएं और बाइंग बनाएं। एक इसकी सपोर्ट बन रही है मुझे लग रहा है 24.30, इसकी बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। और देन मज़ीद अगर सपोर्ट ड्रा करेंगे तो देन हमारी तकरीबन एक सपोर्ट बनेगी इस लेवल पे 23 के लेवल पे, बहुत अच्छी सपोर्ट आपकी बन रही है। तो ये तो आपकी सपोर्ट है, इस लेवल पे आप लोग बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एंट्री ना लें, शेयर के अंदर छोटी एंट्री लें, अपना प्रॉफिट टेकिंग करें और एग्जिट कर जाएं। देन हमारे पास PTL है, पैंथर टायर लिमिटेड है, एक एग्जिट कॉल जनरेट हो रही है। अगर आप देखें ये इसे आप गौर करें MACD को, तो ये जो ब्लू लाइन है, माजरत ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, मतलब क्या एक एग्जिट कॉल है। RSI हमारी एग्जैक्ट अगर आप देखें RSI को बिल्कुल अपनी इक्वल गई है, देन RSI नीचे आ गई है। RSI ने एक टॉप बनाया है, देन RSI नीचे आ रही है कि मतलब देयर इज डाइवर्जेंस कि सून प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। प्राइसेस अगर नीचे आती हैं तो अच्छी बात है, और लेकिन प्राइसेस कहाँ तक आएंगी, प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी शेयर के भी नीचे नहीं आने वाली हैं करंट मार्केट के अंदर। इस सपोर्ट को देखें, इस कैंडल की बेस पे कैंडल को 3-4 वीक टच कर रही हैं और मेरे ख्याल में 38 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। अगर ये डिप ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बाइंग बना सकते हैं। अब ज़रा इसे वीकली बेस पे देखें, वीकली बेस पे देखें शेयर हमारे पास बुलिश है, RSI पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है और शेयर का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है जी, तकरीबन 43 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है, 42.5 से लेकर 43 का। और उम्मीद है कि शेयर उस टारगेट की तरफ चला जाएगा, लेकिन उससे पहले मे भी शेयर डिप ले जाए। अब जरा से 1 आवर बेस पे देखते हैं कि 1 आवर बेस पे हमें शेयर क्या कहता है। 1 आवर बेस पे एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है अभी भी शेयर के अंदर, और 43 को टच करने की शेयर के अंदर अभी भी कैपेसिटी है 42 से लेकर 43 तक। अगर किसी ने बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो शेयर को बाय कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे ड्रा करनी है ट्रेंड लाइन तो आप यहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा होगी, सॉरी यार मैं दूसरी लाइन ड्रा करनी थी। यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ये आपकी ट्रेंड लाइन है और इस सब ट्रेंड लाइन को देखें, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी हमारे पास 42.70 की बनेगी, 41.80 की बन रही है, 41.80 के बाद 42.70 की बन रही है और देन हमारे पास 43 की बन रही है। तो आज के लिए इतना है जी। तो 7-8 शेयर थे, मैंने कहा इन पे ज़रा बात हो जाए, बाकी संडे एनालिसिस में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड पे मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता चलूँ, अगर किसी ने प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है 0316626573। इसकी 1000 फीस है और इसके अंदर इंटरडे कॉल्स भी होती हैं और स्विंग्स की कॉल भी होती हैं और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी होती हैं। मैं बता देता हूँ, आपने इस शेयर को यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे एवरेज करना है। तो सेलिंग टारगेट सब कुछ मेंशन होते हैं। अब स्टॉप लॉस भी अक्सर हिट हो जाते हैं, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है, तो स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही जी। अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप
कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।